भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्तौ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। आइए विचार करते हैं। यह 2 दिन का स्वाध्याय जो बीच में स्थगित रहा, आज पुनः उसी को प्रारंभ करते हैं और विचार करते हैं आगे के विषय पर। भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन कोई ऐसा साधक जिस साधक के ज्ञान में निष्ठा नहीं है, अर्थात जो ज्ञान योग का साधक नहीं है, ज्ञान योग के मार्ग का अनुकरण करने वाला नहीं है, ऐसा साधक जो कर्म के मार्ग पर प्रवृत्त है, कर्मयोग के मार्ग का अनुकरण करने वाला है, तो ऐसे साधक के लिए भगवान का उपदेश है कि अगर ज्ञान योग में निष्ठा नहीं है, कर्मयोग के मार्ग पर प्रवृत्त होते हो, तो उस कर्मयोग के मार्ग के लिए आप कैसे कर्म करो, कैसे उस मार्ग पर चलो कि वह आपके लिए बंधन का हेतु ना होवे, अर्थात वह आपको इस संसार रूपी कर्मफल में न बांधे, आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे। तो भगवान ने यहाँ पर जो चर्चा प्रारंभ की है वो कर्मयोग की चर्चा प्रारंभ की है और कहते हैं 2 श्लोक हम लोगों ने विचार किया था, आज तीसरे श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक संख्या 49, 47-48 पर विचार कर चुके हैं हम लोग। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये 2 श्लोक हम लोग विचार कर चुके हैं, एक बार ऐसे दृष्टि डाल लेते हैं। भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकार न तु ज्ञान निष्ठा। हे अर्जुन, तेरा अधिकार, कोई ऐसा साधक है जिसने अभी ज्ञान निष्ठा को नहीं जाना,
जिसके कारण उसके जीवन में शोक मोह दिखाई पड़ रहा है, तो चाहे वह तू हो या कोई अन्य साधक हो, अगर ऐसी स्थिति है तो उसका अधिकार ज्ञान निष्ठा में नहीं है बल्कि कर्म निष्ठा में है, कर्मयोग में है। और ऐसे साधक को कर्म करना चाहिए। कर्म ही उसके श्रेय का कारण है। कैसे? तो कहा कर्म जब वह भगवत आश्रित भाव से करेगा तो वही कर्म उसकी चित्त की शुद्धि का कारण बनेगा। और जब वह कर्म उसकी चित्त शुद्धि का कारण बन जाएगा, उस कर्म से उसकी चित्त शुद्धि हो जाएगी, तो वही चित्त शुद्धि को लेकर के फिर वह आगे उपासना के मार्ग पर बढ़ेगा, चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करेगा और धीरे धीरे वह ज्ञान मार्ग का अधिकारी होकर के ज्ञान निष्ठा में स्वयं को स्थापित करके इस संसार से मुक्त हो जाएगा। तो क्रम समुच्चय का उपदेश भगवान यहाँ पर करते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो कर्म में तेरा अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, कर्म के बदले में मुझको इतना ही फल प्राप्त होगा ऐसी भावना संभव नहीं है। अगर कोई ऐसी भावना रखता है तो इसका मतलब वह अज्ञान में है, वह अविद्या में है। क्योंकि जब हम एक विचार कर लेंगे ना कि हमको इतना ही मिलना चाहिए, तो इतना मिलना चाहिए, अब इतना मिलने के चक्कर में कभी कभी आदमी सब गंवा देता है। होता है ना, एक स्थिति ऐसी बनती है कि हमको ज़्यादा चाहिए, हमको इतनी मात्रा में चाहिए, और जब उतनी मात्रा में नहीं मिला तो वह मानसिक शांति, वह सुख उस सब को त्याग देता है। त्याग क्या देता है? फिर उसके अंदर इतना विचलन हो जाता है कि वह सारी की सारी चीज़ें स्वतः छूट जाती हैं। आप कभी देखो, कई बच्चों को देखो, वो पढ़ते हैं, उनके मन में एक है कि हमको इतना मार्क्स चाहिए, इतने प्रतिशत चाहिए, और जब उतने प्रतिशत नहीं मिलते तो आगे की भी उनकी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जब उस स्थिति में उनको प्रोत्साहित करके उस अवस्था से निकालने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी माँ बाप ये कहते हैं, बताओ तुमको इसीलिए पढ़ाते हैं, इसीलिए इतना करते हैं कि अगर उसने पुरुषार्थ ना किया हो तब तो ठीक है कि तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की, तुमने मेहनत नहीं की। और अगर उसने पुरुषार्थ किया और उसके पुरुषार्थ के अनुरूप उसको फल नहीं मिलता है तो इसमें दोष उसका नहीं है, बल्कि उसके प्रारब्ध में जितना है उतना ही तो मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कर्मण एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल इतना ही प्राप्त होगा, इस कर्म के बदले में ये तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और तीसरी चीज कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भु, हे अर्जुन तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। अगर कर्म फल का हेतु नहीं बनेगा तो बोले हेतु या भोक्ता नहीं बनेगा तो उससे पहले उसको कर्म के कर्ता का भी निषेध करना पड़ेगा कि मैं इस कर्म का कर्ता नहीं हूँ, बस इस कर्म का संपादन हो रहा है, गुण ही आपस में वर्तन कर रहे हैं, मैं इस कर्म का कर्ता भी नहीं हूँ। और अगर फल की इच्छा नहीं होगी तो बोले फल आपके अधिकार में नहीं है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति कहता है जब फल ही मेरे अधिकार में नहीं तो मैं कर्म करूं क्यों? तो भगवान कहते ना, मां ते संगोस्त्व कर्मणि, तुझे अकर्मण्य भी नहीं होना है।
एक बार किसी अखबार में एक लेख छपा था। उस अखबार में किसी वामपंथी का रहा होगा, उसने बताया कि भगवान श्री कृष्ण और शंकराचार्य जी, इन दोनों ने सनातन धर्म के लोगों को अकर्मण्य बना दिया। आलसी बना दिया है। अब उस नासमझ व्यक्ति को इतना नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण तो सीधे सीधे अर्जुन को उपदेश करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो पूरी तरह से अपने कर्म का परित्याग करके जंगल जाने की बात करता है, भगवान ने ऐसे व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त कर दिया। और दूसरे रहे आचार्य शंकर, जिनके बारे में आप कहते हो, तो आचार्य शंकर के बारे में भी कहने का आपको अधिकार नहीं है। उनके बारे में भी आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जितने कार्य कर दिए हैं, जितने कार्य कर डाले हैं, उतने कार्य शायद आपके पिताजी, आपके दादाजी, सब लोग मिल करके भी नहीं कर सकते। तो अकर्मण्य कौन है? अकर्मण्यता की बात कहाँ से आ गई? भगवान कहते माँ तो संगोस्तो कर्मणि, हे अर्जुन अकर्मण्य भी मत बन। तो कर्म करे, कैसे कर्म करें? बोले योगस्था गुरु कर्माणि ईश्वरा में तुझसे तु न इति में मति ही। मैं कर्म कर रहा हूँ ईश्वरार्पित भाव से, और ईश्वर उससे संतुष्ट होंगे ऐसी भी मेरी बुद्धि ना होवे। इस भाव से कर्म कर, और जब इस भाव से कर्म करेगा तो उससे लाभ हो, हानि हो, जो कुछ भी उसका परिणाम हो, उन दोनों स्थितियों में एकदम समभाव से, सम अवस्था में रह करके अपने कर्म का संपादन करता रहा। यह जो अवस्था होगी, इसी अवस्था का नाम होगा समत्व। का असो योगो यत्रस्थ कुरु इति उक्तम, वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर के भगवान कर्म करने के लिए कहते हैं अर्जुन को। इदम एव तत्सिद्ध सिद्ध्यो समत्वम योग उच्यते। यहाँ पर जिस योग की चर्चा है वह योग है कि सिद्धि और असिद्धि में, लाभ और हानि में समभाव से स्थित होकर के तो अपने कर्म को कर। यतः पुनः समत्व बुद्धि युक्तम ईश्वराराधनार्थम कर्म एतस्मात् कर्मणः। जो समत्व बुद्धि से, यतः पुनः समत्व बुद्धि युक्तम, जो पुनः समत्व बुद्धि से युक्त होकर के ईश्वर आराधनार्थम कर्म, ईश्वर आराधनार्थ किए जाने वाले कर्मों का संपादन करते हैं, उनकी अपेक्षा सकाम कर्म किस प्रकार से निकृष्ट हैं, ऐसा अगले श्लोक में भगवान ने बताया है। तो हम लोग बीच पढ़ते हैं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमनवीक्ष्य कृपणाफलहेतवः। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अनवीक्ष्य कृपणाफलहेतवः। अवरम कर्म दूरेण। भगवान कहते हैं, भाष्य देखते हैं, अति विप्रकर्षेण ही अवरम निकृष्टम कर्म फलार्थिना क्रियमाणम बुद्धि योगात् समत्व बुद्धि युक्तात् कर्मणो जन्म मरण आदि हेतुत्वाद धनंजय। भगवान कहते हैं अति विप्रकर्षेण ही अवरम निकृष्ट कर्म। कोई ऐसा कर्म
जो कामनाओं से युक्त होकर के, अपेक्षाओं से युक्त होकर के किया जाता है, वह कर्म निकृष्ट है, अवर है। फलार्थिना क्रियमाणाम, जो फल की इच्छा से किया जा रहा है ऐसा कर्म निकृष्ट है। तो बुद्धि योगात समत्व बुद्धि युक्तात् कर्मणो जन्म मरण आदि हेतुत्वात् धनंजय। बुद्धि योगात मतलब समत्व बुद्धि युक्तात्, समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्मणो जन्म मरण आदि हेतुत्वात्, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई ऐसा कर्म जो समत्व बुद्धि की अपेक्षा, समत्व बुद्धि से युक्त होकर के न किया जाए, बल्कि वह कर्म फल की अपेक्षा से किया जाए, उस कर्म के फल की चाह से युक्त होकर के किया जाए, तो वह कर्म फल की चाह से युक्त होकर के किया जाने वाला जो कर्म है, वह बुद्धि योग को धारण करके किए जाने वाले कर्म से निकृष्ट है। क्योंकि जो बुद्धि योग से युक्त कर्म होगा, वह कर्म आपको बंधन में डालने वाला नहीं होगा। और अगर फल की इच्छा है तो फल मिलेगा, तो फल का परिणाम या तो पाप होवेगा या पुण्य होवेगा। और पाप होगा तो भी आपको बंधन मिलेगा, और पुण्य होवेगा तो भी आपको बंधन मिलेगा। एक से आपको श्रेष्ठ लोक मिल सकता है, दूसरे से निकृष्ट लोक मिल सकता है, लेकिन मिलेगा तो दोनों से ना, प्राप्ति तो दोनों से होने वाली है। तो भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा से किया जाने वाला कर्म हमेशा निकृष्ट रहेगा, बुद्धि योग का आश्रय लेकर के किया जाने वाले फल की अपेक्षा। जो कर्म बुद्धि योग का आश्रय लेकर के किया जाता है वह कर्म श्रेष्ठ है, और जो फल की इच्छा से किया जाता है वह कर्म निकृष्ट है। यत एवं योग विषयायाम बुद्धौ तदि परिपाकजायाम व सांख्य बुद्धौ शरणम आश्रयम अभय प्राप्ति कारणम अनवीक्ष प्रार्थयस्व परमार्थ ज्ञान शरणो भव इत्यर्था। इसलिए हे अर्जुन, कहा यत एव योग विषयम, या तो तू योग विषयक बुद्धि से युक्त हो जा, या फिर उसके परिणाम से, परिपाक माने परिणाम से जो उत्पन्न बुद्धि है सांख्य बुद्धि, उस सांख्य बुद्धि की शरण में आ जा। योग बुद्धि का मतलब कि निष्काम भाव से कर्म कर, या फिर निष्काम भाव से तू कर्म नहीं करता है तो हे अर्जुन, इस निष्काम भाव से जो कर्म करने के बाद एक परिणाम आया ना तेरे सामने, वो परिणाम क्या आया? तो बोले चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि के बाद ज्ञान के अधिकारी होकर के ज्ञान में अपनी बुद्धि को लगा दिया। तो बोले ये उसका परिपाक है, यानी कर्म योग का परिपाक सांख्य योग है। कर्म योग के आश्रय से आप सांख्य योग के मार्ग में आगे बढ़ गए। तो सांख्य युक्त बुद्धि से, सांख्य बुद्धौ शरणम, सांख्य बुद्धि के शरण ले लो। आश्रय अभय प्राप्ति कारणम, वो जो सांख्य बुद्धि की शरण होगी, जो उसका आश्रय होगा, वह किस लिए होगा? तो कहा अभय प्राप्ति कारणम, जिसका वर्णन भगवान पहले कर चुके हैं कि तुझको भय नहीं होना चाहिए और शोक नहीं होना चाहिए। आत्मा मान करके, जीवात्मा मान करके, देह मान करके और परिस्थिति का आश्रय लेकर के भी, परिस्थिति से युक्त होकर के भी तू शोक करने का अधिकारी नहीं। मतलब उस सांख्य बुद्धि का परिणाम क्या हुआ? तो कहा सांख्य बुद्धि का परिणाम हुआ अभयत्व की प्राप्ति। इसी बात को आगे भगवान गीता जी में कहेंगे, शायद 16वां अध्याय, अभयम सत्व शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। जो ज्ञान योग में अवस्थित हो गए हैं वह अभय तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उनके जीवन से भय अपने आप समाप्त हो जाता है। अच्छा, किससे भय?
अगर कोई ज्ञान योगी है, ज्ञान के मार्ग का यात्री है, तो उसको किससे भय होगा? क्योंकि उसको तो अपने अतिरिक्त और कहीं कुछ दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है ना। और जब कोई दूसरा है ही नहीं तो किससे भय? तो कहा परिपाकजायाम व सांख्य बुद्धौ शरणम आश्रयम अभय प्राप्ति कारणम अनवीक्ष। अनवीक्ष का मतलब है प्रार्थयस्व परमार्थ ज्ञान शरणो भव इत्यर्थः। परमार्थ ज्ञान की शरण में जाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, या परमार्थ ज्ञान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यतः अवरम कर्म कुर्वाणः, जो इससे निकृष्ट कर्म करते हैं, फल की तृष्णा से युक्त होकर के कर्म करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया कृपणा, माने दीना, दीनहीन। फल हेतवः, फल तृष्णा प्रयुक्ता संता यो वा एतद् अक्षरम गार्ग्य विदित्वत् तस्मात् लोकात् प्रयति सह कृपणा। बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसे कहा कि जो इस ब्रह्म ज्ञान को न जान करके, इस परम तत्व को न जान करके, बल्कि इस संसार में ही रच पच जाता है, इस संसार में ही सुख खोजता है, हे गार्गी वह कृपण है। इसी बात को और भी कई जगह पर कहा गया है। वो आत्महत्यारा है यजुर्वेद में, ईशावास्योपनिषद में। वो कहाँ जाता है? तो कहा अंधंतमः प्रविशन्ति, असुरिया नाम ते लोका, अज्ञान के लोक में जाता है, जहाँ पर ज्ञान लेस मात्र भी नहीं है। तो जिसने आत्मस्वरूप को जाना, एक स्थिति वो सांख्य योग का साधक है, और ऐसा सांख्य योग का साधक सांख्य मार्ग का आश्रय लेकर के उस परमार्थ तत्व की शरण में जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है और सुखी होता है। दूसरा है जो बुद्धि योग का आश्रय लेता है, निष्काम भाव से कर्म करता है। वह निष्काम भाव से कर्म करने वाले साधक के लिए जो परिणाम है वह है कि वह सांख्य योग में अवस्थित हो जाएगा। और जो सांख्य योग में अवस्थित है वो परमानंद को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो ना तो निष्काम भाव से कर्म करता है, न सांख्य भाव में अवस्थित हुआ, जिसके अंदर फल की तृष्णा है, फल की इच्छा है, फल की चाह है, ऐसा साधक जब कर्म करता है तो वह इसी संसार में भटकता रहता है, और इस संसार में भटकते हुए फिर से मरता है, फिर पैदा होता है, पुनः पुनः उसका यह क्रम चलता रहता है। इसी बात को बृहदारण्यक श्रुति में कहा कि गार्गी, जो इस परम तत्व को, अक्षर ब्रह्म को नहीं जानता, वह बहुत ही कृपण है, वह बहुत ही दीनहीन है। ठीक है। तो समत्व बुद्धि युक्तः सन स्वधर्मम अनुतिष्ठन् यत फलम प्राप्नोति ततः शृणु। और जो समत्व बुद्धि से युक्त हो जाता है और अपनी स्वधर्म का अनुपालन करता है, वह किस फल को प्राप्त करता है, ऐसा भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। चलिए, बुद्धि युक्ता सब पहला शब्द है बुद्धि युक्ता। तो बुद्धि युक्ता का मतलब समत्व विषयया बुद्ध्या युक्तो बुद्धि युक्ता। जो समत्व विषयक बुद्धि से युक्त है, ऐसा साधक जहाति, जहाति माने होता है त्याग देना,
त्याग देने की वृत्ति। जहाति माने परित्यजति, छोड़ देता है, त्याग देता है। इह अस्मिन लोके, इस लोक को। उभे सुकृत दुष्कृते पुण्य पापे सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण तस्माद् समत्व बुद्धि योगाय युज्यस्व। हे अर्जुन, ऐसा साधक जो समत्व बुद्धि से युक्त हुआ होता है, वह समत्व बुद्धि से युक्त हुआ साधक अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा इस संसार में कर्म से मिलने वाले सुकृत और दुष्कृत यानी पाप और पुण्य दोनों का परित्याग कर देता है। अर्थात जो समत्व बुद्धि से युक्त साधक कर्म करता है, उसको इस संसार में उस कर्म के बदले ना तो पाप चाहिए और ना ही उसको पुण्य चाहिए। दोनों प्रकार के फल का त्याग कर देता है। तुझको भी ऐसा करना चाहिए। हे अर्जुन, ऐसा प्रयास हर एक को करना चाहिए, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। फिर योगो ही कर्मसु कौशलम, योग किसे कहते हैं? तो कहा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। तो कर्मों में कुशलता क्या है? तो कहा स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्ध सिद्ध्यो समत्व बुद्धि ईश्वरार्पित चेत तयः ततः कौशलम कुशल भावः। जैसे हम भौतिक जीवन में कोई कर्म करते हैं तो एक बार उस कर्म का संपादन करने के बाद फिर दोबारा हमको उस कर्म के बारे में विचार न करना पड़े। मान लो हमने घर में ताला लगाया कहीं जाने के लिए, हमारा चित्त कहीं और है, हमने दरवाजे में ताला लगा दिया, हम 2-3 किलोमीटर चले गए, फिर हमको लगा कि कमरे में ताला लगाया है कि नहीं लगाया है, फिर से आते हैं। या कभी कभी आप देखो कोई व्यक्ति जाने की तैयारी करे, सारा सामान इकट्ठा करके रखे, और जब कहीं पहुंचता है तो उसको पता चलता कि यह चीज़ वहीं पर छोड़ आए। मतलब आपका चित्त कहीं और है और आपका शरीर किसी और जगह लगा हुआ है, क्रिया का संपादन कर रहा है। तो बोले चित्त को एकाग्र करते हुए उसको इंद्रियों के साथ लगा करके आप अपनी कर्म का संपादन करें। इसका नाम है कर्मों में कुशलता, इसका नाम है योग, अगर भौतिक जगत में देखा जाए। लेकिन जब हम अध्यात्म में बात करते हैं तो कहा क्योंकि जो योग है, योगा ही कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। अर्थात स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्ध सिद्ध्यो समत्व बुद्धि ईश्वरार्पित चेत तया ततः कौशलम कुशल भावः। हम कोई कर्म करें और उस कर्म को करने में, स्वधर्म के अनुष्ठान में जब हम लगें तो हमारी जो बुद्धि है वह सिद्धि और असिद्धि में समान भाव वाली हो। अर्थात हमारी बुद्धि के अंदर उस कर्म फल को लेकर के कोई चाह, कोई आकांक्षा ना होवे। फिर ईश्वरार्पित चेत, ईश्वर अर्पित हो, अपनी कामना ना होवे। सुख दुख या हानि लाभ उस कर्म का जो भी परिणाम होवे उसमें संभाव वाली हो। तो कहा ततः कौशलम कुशल भावा, उसमें यदि हमारी बुद्धि निपुण है, हमारी बुद्धि इस तरह विचार कर लेती है, तो इसी का नाम है कुशलता, इसी का नाम है कौशल। मतलब भौतिक जगत में अगर हम कर्म करते हैं तो अपने कर्म को ठीक ढंग से करें,
और आध्यात्मिक जगत में जब हम कर्म करते हैं या कर्मयोग का संपादन करते हैं तो उस अवस्था में हमारी बुद्धि कर्म फल को ना चाहे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर कर्म फल में लाभ होवे या नुकसान होवे, दोनों स्थितियों में हमारी बुद्धि के अंदर विचलन ना पैदा हो, इसी का नाम है कौशल, इसी का नाम है कर्मों की कुशलता। योगः कर्मसु कौशलम। फिर बोले तदहि कौशलम यद बंध स्वभावानि अपि कर्माणि समत्व बुद्ध्या स्वभावाद निवर्तन्ते तस्मात् समत्व बुद्धि युक्तो भवत्वम। इसका परिणाम क्या होगा? तो कहा इसका परिणाम अंत में बताया कि अगर आप इस तरह से कर्म करने में निपुण हैं, अगर आप अपने कर्मों की कुशलता में निपुण हैं तो परिणाम क्या होवेगा? बोले यह कौशल ही, यह कुशलता ही स्वबंधन स्वभाव बंध स्वभावानि अपि कर्माणि, जो कर्म आप अभी तक बंधन से युक्त होकर के कर रहे हो ना, धीरे धीरे इस प्रकार की बुद्धि समत्व बुद्धिया स्वभावाद निवर्तन्ते, आपको उस बंध स्वभाव से मुक्त कर देगी और आप कर्म फल से धीरे धीरे मुक्त होने लगोगे। तस्मात् समत्व बुद्धि भव युक्तो भवत्वम। इसलिए हे अर्जुन, तुम समत्व बुद्धि वाले हो जाओ। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, समत्व बुद्धि वाला होना चाहिए। थोड़ा सा कठिन हो गया लगता है ये श्लोक। हाँ, एक तरह से पूरा आप इसकी व्याख्या देख लें। अगर कोई साधक, समत्व बुद्धि किसे कहा? तो कहा समत्व बुद्धि का मतलब है बुद्धि युक्त। जो बुद्धि युक्त है वह इस संसार में बंधन देने वाली जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से छुटकारा दिलाने वाली बुद्धि को कहा बुद्धि योग, बुद्धि युक्त। अगर बुद्धि योग होगा तो बुद्धि योग कैसे होगा? तो कहा समत्व बुद्धि योगाय युज्यस्व। हे अर्जुन, तू समत्व बुद्धि योग वाला हो जा। अर्थात बुद्धि योग माने इस संसार के प्रति चाह नहीं है, और जब इस संसार के कर्मफल के प्रति चाह नहीं है तो दूसरी अवस्था आती है, दूसरी स्थिति ये आती है कि आप अपना स्वधर्म पालन करते हो, और स्वधर्म पालन में कभी कभी आपका चित्त अलग, आपकी बुद्धि अलग और आपके द्वारा कर्म अलग अलग होते हैं। बोले ऐसा न करते हुए आप सबको एक साथ जोड़ करके उस कर्म को ईश्वरार्पित भाव से करो। तो जब ईश्वरार्पित भाव से करोगे, सिद्धि सिद्धि में, हानि या लाभ में, सिद्धि असिद्धि का मतलब कर्म का जो फल है या तो पॉजिटिव वे में जाएगा या नेगेटिव वे में जाएगा। अगर पॉजिटिव वे में जाता है तो भी कोई बहुत ज़्यादा हर्ष नहीं, और अगर नेगेटिव वे में जाता है तो कोई बहुत ज़्यादा अमर्ष नहीं या विषाद नहीं। बोले दोनों स्थितियों में एक ही भाव से स्थित रह करके आप अपने कर्म का संपादन करो। जब इस प्रकार की बुद्धि को धारण करके आप अपने कर्म का संपादन करोगे तो ऐसी बुद्धि धीरे धीरे आपके अंदर जो अभी तक कर्म फल की चाहने वाली बुद्धि बनी थी, उस बुद्धि का नाश कर देगी, और आपको, चूँकि यह बुद्धि प्रभावी हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी, तो उस बुद्धि का नाश कर देगी, और उस बुद्धि का नाश करके आपको इस संसार बंधन से मुक्त कर देगी। इसलिए तस्मात् समत्व बुद्धि युक्तो भवत्वम। हे अर्जुन, इसलिए तू समत्व बुद्धि वाला हो जा। और जब समत्व बुद्धि वाला होकर के तू कर्म करेगा तो उसकी परिणति क्या होगी? यस्मात्, क्योंकि, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं।
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। जब यह श्लोक पढ़ेंगे तो इसका इन दोनों को मिला करके एकदम स्पष्ट हो जाएगा भाव। कर्मजम फलम त्यक्त्वा इति व्यवहितेन संबंधः। कर्मजम जो शब्द यहाँ पर श्लोक में आया है, इस संबंध कर्मजम शब्द का जो भाव है, जब आप फलम त्यक्त्वा के साथ जोड़ करके समझेंगे तब इसका भाव वास्तव में समझ में आएगा। तो आप एक जगह कर लो, कर्मजम फलम त्यक्त्वा। कर्मजम फलम त्यक्त्वा माने कर्म से पैदा होने वाला जो फल है, जिसको कहा कर्मज फल, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है, उसको त्यक्त्वा माने त्याग कर। बुद्धि युक्ता, जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, बुद्धि योग से युक्त लोग हैं। कौन? तो कहा मनीषिणः, विचारशीलः, विचार करने वाले लोग। ऐसे विचारशील लोग जो बुद्धि योग से युक्त हैं, वो कर्म से पैदा होने वाले फल को त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो करके पदम गच्छन्ति अनामयम, उस अनामय पद को प्राप्त कर लेते हैं, उस अविचल पद को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ से फिर पुनरावर्तन नहीं होता, जहाँ से दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। ठीक है। कोई व्यक्ति जब बुद्धि युक्त होकर के, अब दोनों श्लोकों को एक साथ देखिए, कोई व्यक्ति जब बुद्धि योग से युक्त होकर के कर्म करता है तो उसका जो कर्म होता है वो योग से युक्त होता है, अर्थात उसको इस संसार रूपी बुद्धि से जो उसके अंदर बनी होती है उससे छुटकारा दिला करके, बल्कि छुटकारा दिला करके समत्व से युक्त और निष्कपट बुद्धि से, निष्काम बुद्धि से युक्त होकर के कर्म में प्रवृत्त करता है। और जब कर्म फल का त्याग कर देता है, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर देता है, तो परिणाम बोले ऐसा बुद्धि योग से युक्त हुआ साधक मनीषी जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म आदि के बंधन से मुक्त होकर के उस अनामय पद को, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ से पुनरावर्तन, जहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती। पढ़ लें भाष्य, आज तो आधा ही घंटा हुआ है अभी। कर्मजम फलम त्यक्त्वा इति व्यवहितेन संबंधा इष्टा अनिष्ट देह प्राप्ति कर्मजम फलम। इष्ट अनिष्ट देह की प्राप्ति ही कर्म से उत्पन्न होने वाला फल है। अच्छा, आप ये तो आप सबको पता है, साधारण सी बात है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका परिणाम होगा श्रेष्ठ शरीर, बुरे कर्म करोगे तो फिर अधोगति। अब मूल तो फल ये है, उसके बाद आपको धन मिलेगा कि आप गरीब रहोगे, ये सब तो बात की बात है। लेकिन अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, तो उसका परिणाम इष्ट शरीर की प्राप्ति, और अगर कर्म बुरे हैं तो अनिष्ट शरीर की प्राप्ति। फलम कर्मेभ्यो जातम, ये कर्म से ही पैदा होने वाले फल हैं। इष्ट अनिष्ट देह की प्राप्ति ही कर्म से पैदा होने वाला फल है। बुद्धियुक्ता, दूसरा शब्द यहाँ पर आया बुद्धियुक्ता, तो कहा जो समत्व बुद्धि से युक्त साधक हैं। बुद्धियुक्ता मतलब जिनकी बुद्धि हानि लाभ, सिद्धि और असिद्धि
दोनों स्थितियों में समभाव रहती है। फिर ही यस्मात् फलम त्यक्त्वा, वह इस फल को त्याग करके, किस फल को? बोले जो कर्म से उत्पन्न होने वाला फल है, यानी इष्ट देह की प्राप्ति या अनिष्ट शरीर की प्राप्ति, इस फल को त्याग कर, मतलब जिसने समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्म किया, उसके जीवन में देह की प्राप्ति नहीं होने वाली। जिसने निष्काम भाव से कर्म किया, उसको देह की प्राप्ति फिर दोबारा नहीं होने वाली। त्यक्त्वा, यस्मात् फलम त्यक्त्वा, इस प्रकार के फल को त्याग कर, परित्यज्य मनीषिनो, जो मनीषी हैं, मनीषी का भाव किया, ज्ञानिनो भूत्वा, ज्ञानी होकर के, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म एव बंधो जन्म बंधा, जन्म का बंधन जन्म बंध, तेन विनिर्मुक्ता, उससे छूट करके, जीवंत एव जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जीते हुए, जीवन में रहते हुए ही जन्म बंधन, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर, संतः, सम में अवस्थित हो जाते हैं। ऐसे संत महापुरुष पदम, परम विष्णु मोक्षाख्यम, परम पद जिसको मोक्ष कहा गया है, वैष्णव पद कहा गया है, गच्छन्ति, उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। अनामयम सर्वो उपद्रव रहितम इत्यर्थः, अनामय बोले जहाँ पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं है। अथवा बुद्धि योगात् धनंजय इति आरभ्य परमार्थ दर्शन लक्षण एवं सर्वतः संप्लोतोदके स्थानीय कर्म योग अज समत्व शुद्ध जनिता बुद्धि दर्शिता साक्षात सुकृत दुष्कृत प्रहाण आदि हेतुत्व श्रवणात्। पूरे श्लोक का भाव देखते हैं कि जो साधक कर्म से युक्त होने वाले फल को त्याग देते हैं, कर्म से युक्त होने वाला फल कौन? इष्ट शरीर की प्राप्ति और अनिष्ट शरीर की प्राप्ति। ऐसे साधक जन्म बंधन से मुक्त होकर के, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के उस परम वैष्णव पद को, अर्थात परम पद को, मोक्ष के पद को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे स्थान पर उस मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं जहाँ पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता, अर्थात सर्वथा शांति ही शांति होती है। अथवा बुद्धि योगात् धनंजय कहा भगवान ने, तो इससे यह समझ लें कि बुद्धि योगात् धनंजय इस श्लोक से लेकर के यहाँ तक जो कर्म योग से जनित सत्व बुद्धि उत्पन्न हुई, उस सत्व बुद्धि का आश्रय लेकर के एक बुद्धि और पैदा होती है, परमार्थ जनित बुद्धि। उस परमार्थ जनित बुद्धि को यहाँ पर प्रकट किया गया है, दिखलाया गया है, क्योंकि वह परमार्थ जनित बुद्धि ही पाप पुण्य का नाश करने में संभव है। और उस परमार्थ जनित बुद्धि को प्राप्त करके, उसको धारण करके जीव पाप पुण्य आदि कर्मों से छूट जाता है। योगानुष्ठान जनित नित्य सत्व शुद्धिजा बुद्धि कदा प्राप्यते इति उच्यते। अच्छा, फिर योग अनुष्ठान जो आप बता रहे हो प्रभु, यह ऐसी योग अनुष्ठान जनित बुद्धि जो सत्व बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, वह कब प्राप्त होती है, किस स्थिति में प्राप्त होती है? ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया और भगवान उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो कल से विचार करते हैं, 2 श्लोक हैं, 2 श्लोकों पर कल विचार करेंगे। परसों से देखते हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण।
ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कर्म करें तो कर्म के साथ दो चीज़ें जुड़ी हों। एक तो कामना रहित होकर के कर्म करें, और दूसरा उस कर्म का जो परिणाम हो उसको ईश्वर की इच्छा समझ करके स्वीकार करें। अगर ईश्वर की इच्छा समझ करके उसको स्वीकार कर लेंगे तो उसकी परिणति ये होगी कि आपको उस कर्म के फल में ना बहुत ज़्यादा हर्ष होगा, ना आपको बहुत ज़्यादा विषाद होगा। लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, मैंने अपने पुरुषार्थ से किया है, तो आपके पुरुषार्थ के अनुरूप जब फल आपको नहीं मिलेगा तो आपके जीवन में विषाद आएगा। और कहीं आपके पुरुषार्थ से अधिक आपको परिणाम मिल गया तो आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे। यही तो चीज़ें होंगी। तो बस ईश्वर अर्पित भाव से आप कर्म करते रहें, और जब ईश्वर अर्पित भाव से कर्म करते रहेंगे तो वही कर्म आपको इस भवबंधन से छुड़ाने वाला हो जाएगा। इतना ही भगवान का कहना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।